हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे एसिड के रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। सो आज का जो टॉपिक रहेगा, हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आज हमको एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग में सबसे पहले लिखो एसिड्स के दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस रहने दो, उसके दो टाइप के प्रॉपर्टीज हमेशा होंगे। पहला जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट अ सब्सटेंस इज गोइंग टू हैव इज गोइंग टू बी फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा जो टाइप का प्रॉपर्टी होता है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई भी सब्सटेंस जो भी रहेगा, एनी सब्सटेंस हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। पहले वाला जो होता है दैट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल। सो एसिड्स की दो टाइप की प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करना है। वी नीड टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्लीज राइट डाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज शोन बाय एसिड, फर्स्ट फिजिकल एंड सेकेंड केमिकल। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला जो हमारे को टॉपिक डिस्कस करना है आज वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आपका जो क्वेश्चन है या हेडिंग है वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम समझेंगे। सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का, कि आपके एसिड का टेस्ट कैसा रहेगा। तो आपको सबसे पहला जो प्रॉपर्टी लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, एसिड्स आर, सबसे पहला जो रहेगा प्लीज राइट डाउन, एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। इनका टेस्ट खट्टा रहेगा। तो व्हाट इज टेस्ट ऑफ एसिड? एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। ये सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड में। सेकेंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ मैटर। मतलब आपका जो एसिड है, एसिड का स्टेट कौन सा रहेगा। तो मैं से बोलेंगे एसिड्स ऑकर इन टू स्टेट्स। दो अलग अलग स्टेट्स होते हैं एसिड के। एसिड्स ऑकर इन टू स्टेट्स। पहला जो रहेगा दैट इज सॉलिड और दूसरा जो रहेगा दैट इज लिक्विड स्टेट। देयर आर टू स्टेट्स इन विच एसिड कैन ऑकर। पहला जो स्टेट रहेगा दैट इज सॉलिड स्टेट और दूसरा जो रहेगा दैट इज लिक्विड स्टेट। जितने भी एसिड है सबके एसिडिक कैरेक्टर आपको लिक्विड स्टेट में ही दिखाई देंगे। एसिडिक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड स्टेट। एक्वियस स्टेट होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर इन लिक्विड स्टेट। अब आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन आ सकता, नेम अ एसिड विच इज इन सॉलिड स्टेट। कोई ऐसा एसिड है क्या जिसका स्टेट सॉलिड है? यस, तो हम ऐसा बोलेंगे हमारे पास में ऑक्सैलिक एसिड एक ऐसा एसिड है विच ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट। फिर हमारे पास बोरिक एसिड है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो देयर आर वेरी फ्यू एसिड्स दैट ऑकर इन सॉलिड स्टेट। उनमें से एक है ऑक्सैलिक और दूसरा है बोरिक। व्हाट इज फार्मूला फॉर ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड का जो फार्मूला है उसको हम बोलेंगे इट इज COH। इसको लिखा जा सकता है, आपको लिखना है तो फार्मूले के टर्म्स में H2C2O4। तो नेम अ एसिड विच इज इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सैलिक एसिड, उसका फार्मूला H2C2O4। फिर बोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3 इज बोरिक एसिड एंड इट ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट कैसा है, उसका टेस्ट क्या है, वो सब चीज़ें हैं। तो पहला जो है इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट, एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट ऐसा बोलेंगे कि स्टेट में एसिड्स ऑकर इन टू स्टेट। जनरली जो स्टेट रहेगा, ज़्यादातर आपको जो स्टेट मिलेगा वो रहेगा लिक्विड स्टेट। पहला है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड। सॉलिड स्टेट में हम बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट। फिर बोरिक एसिड जो है इट इज़ गोइंग टू ऑकर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। फिर लिक्विड स्टेट भी बहुत से एसिड्स करेगा, जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। दीज आर
इन लिक्विड स्टेट, ये इनका स्टेट लिक्विड रहेगा। तो ये हो गई आपकी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जल्दी से लिख लो, पहला रहेगा टेस्ट, दूसरा रहेगा आपका स्टेट। थर्ड जो है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे एसिड की, कि उसका कोई कलर चेंज होता है क्या। अगर सपोज आपने इंडिकेटर लिए जैसे कि लिटमस, तो लिटमस के साथ में एसिड का कलर चेंज होता है, एंड दैट कलर चेंज इज जनरली, उनका जो कलर चेंज रहेगा वो ऐसा रहेगा। हम ये बोलेंगे विथ लिटमस, विथ ब्लू लिटमस पेपर, विथ ब्लू लिटमस पेपर, विथ ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, with blue litmus paper, acid changes its color to, changes color of litmus to, changes color of litmus to red। तो आपका ब्लू लिटमस अगर सपोज आपने लिए और उसको अगर सपोज आपने एसिड के साथ रखे कुछ देर के लिए, तो ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, और अगर ब्लू लिटमस अगर रेड में टर्न होता है, दैट विल इंडिकेट दैट एसिड इज प्रेजेंट। तो लिटमस के साथ में विद ब्लू लिटमस पेपर एसिड चेंजेस कलर ऑफ लिटमस टू रेड। तो ब्लू लिटमस कौन से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू रेड। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट आपका, दिस इज योर थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड के रिलेटेड ही है। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर सपोज आपको डेफिनेशन पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम ऐसे बोलेंगे द सब्सटेंसेस विच व्हेन एडेड टू वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंसेस विच व्हेन एडेड टू वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। बेसिकली एसिड जो है, एसिड को पानी में डालने के बाद एसिड डिसोसिएट होता, इट जनरेट्स आयंस, आयंस एसिड जनरेट करता है, इसके लिए हम एसिड को इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज हम ऐसा बोलेंगे, बिकॉज एसिड व्हेन एडेड टू वाटर, एसिड when added to water, जब आप एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, बिकॉज एसिड when added to water generates ions, ions जनरेट होते, generates ions and it conducts electricity। एसिड जो होता है, एसिड को आपने पानी में डाले तो वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके उसके आयंस जनरेट होंगे, उसके आयंस अगर जनरेट हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सिंपल सा फिजिकल प्रॉपर्टी आपका एसिड का फोर्थ वाला, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जल्दी से ही प्रॉपर्टी लिख लो। तो पहला जो था हमारा, पहला प्रॉपर्टी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 प्रॉपर्टी भी तक देखे। आगे के जो प्रॉपर्टीज है वो अब हमारे को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो कलर चेंज, फिर टेस्ट, फिर उसका स्टेट वगैरह हमने देखे। अब आगे का जो पॉइंट है वो हमारे को समझना है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब अगर सपोज आपने एसिड लिए और आपने एसिड को पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करे, इफ़ यू कंसिडर एन एसिड को अगर आपने पानी में डालने की कोशिश करे तो एसिड पानी में डिजोल्व होता है। एसिड्स कैन बी डिजोल्व्ड इन वाटर, तो एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो रिलेटेड टू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड हम ऐसा बोलेंगे, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब ये पानी में डिजोल्व किए जा सकते हैं, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका वो ये, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। और ये अगर सपोज आपके कपड़ों पे अगर गिर जाए गलती से, या आपके स्किन पे गिर जाए, तो इट कैन कॉज इरिटेशन ऑफ योर स्किन एंड इट कैन ऑल्सो कॉज होल्स इन योर क्लोथ्स। तो हम ऐसा बोलेंगे एसिड्स बहुत करोसिव रहेंगे। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड जो रहते हैं वो ज़्यादा करोसिव रहते हैं। करोसिव मतलब इट कॉजेज
इरिटेशन ऑफ स्किन, इरिटेशन ऑफ स्किन when dropped on skin, or it causes damage to clothes, or even can cause harm to stone, monuments etc. स्टोन हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया एक्सेट्रा, मेटल मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा। तो ये इसको हम बोलेंगे इट इज करोजिव इन नेचर। करोजन का पूरा पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वही वाला पॉइंट रहेगा सिंपल रिलेटेड टू एसिड। ये जो हो गए, ये सिंपल से कंसेप्ट हो गए किसके रिलेटेड, एसिड के रिलेटेड। एसिड के ये कौन से प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, तो 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो यू नीड टू राइट दिस प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू स्टडी इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वी नीड टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इन डिटेल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमारे को ध्यान से समझना है। तो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी का फ्लोचार्ट बना देते हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब आपका जो एसिड है किन किन के साथ रिएक्ट करेगा उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर क्लासिफाई करने वाले। व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिड विथ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी रिगार्डेड एज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हमको 4 टाइप के प्रॉपर्टीज समझने हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड 4 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। we need to understand how many type of chemical properties, 4 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारा पहला टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ किसका रिएक्शन देखना है हमारे को, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टी के अंडर रहेगा दैट विल बी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। सेकेंड जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा दैट विल बी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। थर्ड जो टाइप की केमिकल रिएक्शन रहेंगी हमारी वो ये रहेगी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। थर्ड जो टाइप रहेंगी हमारी उसमें हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे बेसिस के साथ में। और जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन हमको समझनी है दैट विल बी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट और कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो इतने टाइप की प्रॉपर्टीज हमारे को समझना है रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम बोलेंगे हमारे पास रहेगा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, सेकेंड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस और रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जल्दी से ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो, फिर हम रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कर लिए ड्रॉ सबने? ओके, चलो अब आगे बढ़ते। हमारे को रिएक्शन विथ एसिड विथ मेटल करना है, तो प्लीज राइट डाउन हेडिंग रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड की रिएक्शन आपको मेटल के साथ में करवानी है। चलो शुरुआत करते हैं हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। हमेशा याद रखो एसिड और मेटल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ठीक है, एसिड और मेटल्स की क्या रिएक्शन रहेगी। हमेशा आपको एक याद रखना है
कि अगर सपोज आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है, इफ योर मेटल इज रिएक्टिव, दैट मीन्स इन रिएक्टिविटी सीरीज में हमने बोले थे क न का म गल जिनफी टीले है, क्यों मर रहे लोग चांदी सोना और प्लेटिनम के लिए। हमारा डिस्कशन ऐसा हुआ था, जो भी एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स को हम रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेन पॉइंट ऐसा, जब आपका कोई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लेस्ड है, वो जब ऐसा मेटल डाइल्यूट एसिड के कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में आएगा? डाइल्यूट एसिड। ये जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट एसिड्स। उसमें भी वी आर गोइंग टू डिस्कस HCl H2SO4, HNO3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड नहीं देगा। ठीक है, तो जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होंगी तो हमेशा याद रखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो आपका जो जनरल स्टेटमेंट रहेगा, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट क्या है वो हमारे को भी समझना है। हम ऐसे बोलेंगे, when dilute acids react with when dilute acids की अगर रिएक्शन, when dilute acids react with strong या फिर elements when dilute acid reacts with elements placed above hydrogen in reactivity series, हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं आप। when dilute acids react with elements placed above hydrogen in reactivity series, it liberates हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, अब एक जनरल पॉइंट हम देखेंगे, ध्यान से देखो। सपोज आपके पास है मेटल, तो जनरल रिएक्शन क्या रहेगा आपका? मेटल प्लस एसिड, मेटल और एसिड की रिएक्शन से आपको हर बार मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो अगर सपोज आपका एसिड है डाइल्यूट, कौन सा एसिड है आपका? डाइल्यूट एसिड को अगर आपने मेटल के साथ रिएक्ट करवाए तो आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट देगा, और उसके साथ रिएक्शन के बाद जो गैस निकलेगी दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। तो ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी? व्हेन यू रिएक्ट मेटल, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, उसको आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो? यू आर रिएक्टिंग एलिमेंट which is placed above hydrogen in reactivity series with a dilute acid solution, then that metal will react with dilute acid solution to give salt with liberation of hydrogen gas, ठीक है। ये जनरल सा पॉइंट आपको नोट करना है। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, फिर इसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। वो इतना पॉइंट लिख के प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो रहेगा वो ये, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, क्वेश्चन ऐसा है, आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, क्वेश्चन ऐसा, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम मेटल का रिएक्शन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाना है। तो मेन चीज़ ऐसी, जब आप सोडियम मेटल को, सोडियम जो है ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में, सोडियम इन सॉलिड स्टेट, इसको अगर आपने HCl के साथ में रिएक्ट करवाया है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वियस सॉल्यूशन। व्हेन यू रिएक्ट सोडियम विथ HCl, सोडियम को अगर आपने HCl के साथ में रिएक्ट करवाए तो आपको मिलेगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। सॉल्ट का डेफिनेशन मैंने इसके पहले आपको बताया था, व्हाट इज कॉल्ड एज सॉल्ट। जब भी आप एसिड का हाइड्रोजन एटम निकाल देते, उसके जगह जब आप मेटल लगा देते हो, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम and its replacement by metal is called as salt. तो sodium plus HCl will give sodium chloride plus hydrogen gas. तो sodium plus HCl is going to give NaCl plus hydrogen gas. अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल है, 2 हाइड्रोजन है तो इधर हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर उसके बाद ये 2 हो गया तो क्लोरीन 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, वो 2 हो गया तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सोडियम मेटल reacts with hydrochloric acid to give sodium chloride with liberation of hydrogen gas. और obviously hydrogen gas is detected by, कौन सा साउंड बोले थे हमने? पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस को हमेशा हम पॉप साउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज पॉप साउंड? आपको क्या करना है? बर्निंग मैचस्टिक लेना है। बर्निंग मैचस्टिक आपको नज़दीक लाना है सोप सॉल्यूशन में से। सबसे पहले तो ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेटरी, वो आप सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे। द गैस विच इज़ लिबरेटेड इज कलरलेस, उसको आपको सोप सॉल्यूशन में पास करना है। फिर बबल्स तैयार होंगे। ये बबल्स के नज़दीक आपको क्या लेके आना है? एक बर्निंग मैचस्टिक। तो मैचस्टिक एकदम से एग्जॉस्ट हो जाएगी और पॉप साउंड आएगा। तो हाइड्रोजन गैस इज डिटेक्टेड बाय विच साउंड? पॉप साउंड। तो एक हमारा सिंपल सा कंसेप्ट रिलेटेड टू एक्शन ऑफ मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये जो आपका एसिड रहेगा इट शुड बी डाइल्यूट। ये डाइल्यूट एसिड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल ऑन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम मेटल का H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन होगा क्या? अब एक पॉइंट ध्यान रखो, सोडियम मेटल जो है ये एक ऐसा मेटल है, बहुत सॉफ्ट है, इसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। ये मेटल नॉन मेटल में आएगा आपको आगे। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी 1, इसके लिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था। अब ये जो है कैल्शियम इज अ वाइट मेटल, ये हमारे हड्डियों में भी रहेगा, दांत में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जो कैल्शियम मेटल है ये सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट हैज़ वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो बेसिक कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ रिएक्शन होगा क्या? यस, कैल्शियम इज Ca जो रहेगा इट इज इन सॉलिड स्टेट। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 aqueous। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपका H2SO4 डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये दिल नहीं बोला, दिल लिखा है सर, ऐसा नहीं, डाइल्यूट DIL डॉट डाइल्यूट। कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम मेटल है, इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन। कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन एटम को अगर एसिड में से रिप्लेस करता है तो उससे जो कंपाउंड तैयार होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो आपका जो कंपाउंड तैयार होगा दैट विल बी CaSO4, और CaSO4 जो है दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट। इसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे। प्लस जो गैस लिबरेट होंगी दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा रिएक्शन किसका? कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड का। अब मैंने एक पॉइंट बोला था आपको कि ये रिएक्शन कौन से ऐसे एलिमेंट्स बताएंगे? दिस रिएक्शन विल बी शोन बाय ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक सिंपल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन ऐसा है, will copper displace or liberate hydrogen gas? Will copper liberate hydrogen gas? क्वेश्चन लिखो, will copper liberate hydrogen gas when reacted with क्या पूछा यार आपको? will copper liberate hydrogen gas when reacted with H2SO4, और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट रहेगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है।
कॉपर अगर देखे आपने, कॉपर प्लस H2SO4, बहुत से बच्चे जो करते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट दिस आंसर CuSO4 प्लस H2, ऐसा लिखते से गलत, आपको रिएक्शन सीधा गलत मिल जाएगा। रीज़न क्यों ऐसा? कॉपर जो है, कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर जो होता है हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसके लिए आपका जो कॉपर है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी लिबरेटेड। तो अगर आपको क्वेश्चन आया विल कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम बोलेंगे नो, कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, हेंस इट विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसके लिए वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख के रखो, प्लीज राइट डाउन आंसर। कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, हेंस इट विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसके लिए उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आगे का नेक्स्ट वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे को समझना है वो ऐसा सिंपल वाला, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ जिंक विथ HCl। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ जिंक विथ HCl सिंपल वाला एग्जांपल है। जिंक हमारा हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में। तो बोलेंगे जिंक प्लस, ऑब्वियसली जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे हम, फिर हम लेंगे HCl, कौन सा वाला? डाइल्यूट। व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl इट गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे Cl 2 टाइम्स है तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ HCl। और आगे अगर देखेंगे आप जिंक एक, यहाँ पे भी जिंक एक, 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। अब इसमें जनरली ये रिएक्शन आपको नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं मिलेंगे। नोट हम बोलेंगे जिंक प्लस HNO3 विल गिव नो रिएक्शन। आपको नो रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। डायरेक्ट आपके सिलेबस में इसकी रिएक्शन नहीं है तो बेटर वे राइट नो रिएक्शन। जिंक और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन नहीं होगी। आपने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड अगर ली, डाइल्यूट HNO3, तो इट विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। इतना पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखो, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे किसके रिलेटेड, कि ये इसके गिव रीजन जो आएगी आपको ऐसा, ठीक है। इतना लिख लो, आगे का पॉइंट ध्यान से देखते हैं। आपको एक गिव रीजन भी पूछा जाएगा रिलेटेड टू एसिड। वो गिव रीजन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आपको ऐसा लिखना है, कैन या फिर वाई, गिव रीजन है तो वाई की इसमें लिखेंगे हम, वाई एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल सा कि आपका जो एसिड है, एसिड को मेटल कंटेनर में क्यों स्टोर नहीं किया जाता है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हमने क्या बोले, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट देखे थे हमने कि एसिड जो होता है वो करोजिव है। करोजिव मतलब क्या, कि अगर सपोज एसिड को आपने कोई मेटल के कांटेक्ट में लाए, मॉन्यूमेंट के कांटेक्ट में लाए, या कपड़ों के कांटेक्ट में लाए, या स्किन के कांटेक्ट में लाए, तो उसको डैमेज कर देगा। अब मेन इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, आपको ये क्वेश्चन, अब जब भी आप देखो प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में, तो आपको एसिड जहाँ पे भी दिखाई देगा ना, इट विल बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। एसिड को स्टोर ग्लास के बॉटल में किया जाता, कांच के बॉटल में उसको स्टोर किया जाता। ट्रांसपोर्टेशन भी जो एसिड का होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हमेशा कांच के बॉटल में ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली कांच के बॉटल या सिरेमिक के बॉटल जनरली यूज होंगे, तो वाई सिरेमिक एंड ग्लास बॉटल्स आर यूज्ड। हम एक सिंपल सा पॉइंट बोलेंगे, एसिड जो है उसको अगर अपने मेटल में रखे,
इफ़ यू प्लेस एसिड इन मेटल, तो ऑब्वियसली एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अभी हमने पढ़े एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सीधा सा पॉइंट है। एसिड को अगर सपोज आपने मेटल कंटेनर में स्टोर कर दिए तो आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट, और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो आपका एसिड पूरा आपका जो कंटेनर है उसको तोड़ना चालू कर देगा और वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसके लिए आप एसिड को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। तो आपका गिव रीजन कैसे आएगा? Why acids are not stored in metal container? Write down answer. Acids are not stored in metal container because acids are not stored in metal containers because when acid comes in contact with metal, they react with it and are going to damage metal container. Hence acids are not stored in metal container. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है। तो बेसिकली अगर सपोज एसिड को आपको स्टोर करना है तो किस में स्टोर किया जाएगा? तो ऑब्वियसली आप जब केमिस्ट्री लैब में जाएंगे आपको ये दिखाई देगा कि एसिड को कांच के बरनी में रखा जाता है। एसिड्स को कांच की बरनी में रखा जाता है। तो अगर एसिड को कांच की बरनी में रखा जाता है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। सिंपल सा पॉइंट है, आपके एसिड जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ, एसिड का रिएक्शन कांच से नहीं होता। कांच मतलब रहता है SiO2, सिलिका। SiO2 से बनता है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इससे आपका कांच बनेगा। सिरेमिक भी जनरली इससे ही बनेगा। तो सिरेमिक्स एंड ग्लास बॉटल्स आर यूज्ड to store acids because acids do not attack glass and ceramics. एसिड जो है सिरेमिक और ग्लास को अटैक नहीं करते हैं। इसके लिए एसिड को सिरेमिक और कांच के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपको क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, नेम अ एसिड, प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार कर दो। नेम अ एसिड which cannot be stored in glass container. Name a acid which cannot be stored in glass container. कोई ऐसे टाइप का एसिड है क्या जो कांच में भी रखा नहीं जा सकता? तो हम बोलेंगे यस, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसे प्रकार का एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसे प्रकार का एसिड है जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ टाइप ऑफ एसिड और इज अ एसिड विच कैनॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर, क्योंकि HF SiO2 के साथ रिएक्ट करता है। ये आपको 11th और 12th में मालूम पड़ेगा इनकी रिएक्शन क्या होगी, बट अभी के लिए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बिल्कुल सीखने मिलेगा 12th केमिस्ट्री में। बट अभी के लिए एक आपके लिए चैलेंजिंग जो क्वेश्चन है जो MCQ में पूछा जाएगा आपको, वो ये विच एसिड कैनॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर। तो आपका आंसर जो रहेगा इट विल बी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये कांच के साथ रिएक्ट करता, SiO2 के साथ रिएक्ट करता है, इसके लिए इसको कांच या सिरेमिक के कंटेनर में रखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट हमारा रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आगे के सेशन में हम बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड के देखेंगे। ठीक है, तब तक के घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।